नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल बात है 30 जुलाई 2019 की, जब रूस की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एकातेरिना क्रागलानोवा अपने 25वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए नीदरलैंड जाने वाली थी। सारी प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अब इंतजार था तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन का। लेकिन जब 22 जुलाई को माता पिता का अपनी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो वे 27 जुलाई को सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंचे। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए तो मंजर दिल दहला देने वाला था। महज 3 फीट के एक लाल सूटकेस में उनकी बेटी की नग्न लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज से उसे गोदा गया हो। बेटी को इस हालात में देखकर माता पिता चीख उठे। शोर शराबे की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी इस घटना की भनक तक नहीं लगी थी, क्योंकि जिस बिल्डिंग में एकातेरिना रहती थी वो मॉस्को की जानी मानी बिल्डिंग थी, जहां कई सेलिब्रिटी भी रहा करते थे। खैर, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। मॉस्को पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में एकातेरानी के अपार्टमेंट की ओर आते हुए 2 शख्स नजर आए। एक उसके प्रेम संबंध में था, लेकिन दूसरा कौन था? क्या यह जलन और बदले की वारदात थी या कोई गहरी साजिश? ये मर्डर मिस्ट्री जितनी खौफनाक थी उतनी ही रहस्यमयी भी। दरअसल एकातेरिना का जन्म 30 जुलाई 1994 को रूस की राजधानी मॉस्को के इवांका में हुआ था। वह एक डॉक्टर परिवार से ताल्लुक रखती थी। एकातेरिना का पढ़ाई भी काफी अच्छी हुई थी। उन्होंने कई लैंग्वेज पे कोर्स भी किया था। इतना ही नहीं, वे स्कूल ओलंपियाड में भी अक्सर जीता करती थी। परिवार में सभी डॉक्टर थे। ऐसे में उनके सामने एक मुश्किल थी कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जर्नलिज्म में करे या फिर डॉक्टरी में। हालांकि उन्होंने परिवार की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टरी को ही चुना। इसके बाद उन्होंने रशियन नेशनल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। देखने में बेहद खूबसूरत कि उसकी दिलचस्पी ग्लैमर वर्ल्ड में होने लगी, जिसके चलते उन्होंने कॉलेज के दूसरे साल में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेमोचिकिना सरनेम को बदलकर क्रागलानोवा रखा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मॉडलिंग के लिए सेमोचिकिना सरनेम अच्छा नहीं लगेगा। अब एकातेरिना ने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 2018 में मिस मैक्सिम का खिताब अपने नाम किया। कम समय में ही उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। महज 24 साल में उनके इंस्टाग्राम पर 85,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उन्हें कई बड़ी कंपनियों से मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे थे, जिसके चलते उनके पास खूब शोहरत और दौलत भी मिलनी शुरू हो गई थी। अब पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि लोगों ने उनकी तुलना 50 और 60 के दशक की फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न से करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें डॉक्टरी की डिग्री भी मिल चुकी थी। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ने के बाद एकातेरिना के कई लोगों से संबंध रहे, लेकिन फिर साल 2019 में उनकी जिंदगी में ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिससे वो प्यार करने लगी। इसी साल जुलाई में 25 साल की होने वाली थी। उन्होंने नीदरलैंड में इस खास दिन का जश्न मनाने का फैसला भी किया था। अब इसी बीच खबरें आने लगी कि उनका एक ऐसे व्यक्ति से संबंध था जो उम्र में उनसे काफी बड़ा था। एकातेरिना को उसके फाइनेंशियल फायदे मिलते थे। हालांकि उनकी एक करीबी दोस्त ने इन सभी अफवाहों का खुलासा किया था और कहा था कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एकातेरिना का माता पिता के मुताबिक 22 जुलाई 2019 को एकातेरिना का फोन बंद था। लगभग 6 दिनों से उसके परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था, जिस कारण माता पिता उसकी चिंता सताने लगी। अब चिंतित माता पिता एकातेरिना का अपार्टमेंट के मालिक को फोन किया और कहा कि वो खुद जाकर के देखे कि वो ठीक है या नहीं। फिर जब बाद में 27 जुलाई को वो खुद बेटी के अपार्टमेंट पहुंच गए। अब जैसे ही वो अपार्टमेंट में दाखिल हुए, उन्हें उनकी बेटी तो कहीं नहीं मिली, लेकिन एक बड़ा लाल सूटकेस मिला, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सूटकेस में एकातेरिना की लाश पड़ी थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। हालांकि तब तक एकातेरिना की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस के मुताबिक एकातेरिना का शव कमरे के बीचों बीच सूटकेस में पड़ा था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल बेल्ट और मोजे पहने हुए थे। जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में सामने आया कि एकातेरिना का शारीरिक संबंध बनाए गए थे। उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई थी। ये संबंध उनकी मर्जी से बना था। और डॉक्टरों की माने तो उसके शरीर पर 19 घाव थे, जो किसी नुकीले ब्लेड या चाकू से किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा बार उनकी गर्दन पर वार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को 23 जुलाई की रात को ही अंजाम दे दिया गया था। अब पड़ोसियों को कहना था कि उस रात उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी, लेकिन फिर ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद उनका कोई दोस्त घर आया होगा और उनकी बच्ची खेल रही होगी, क्योंकि अक्सर उनके पास उनके घर पर उनके करीबी मिलने आते जाते रहते थे। मामले की जांच में
लगी पुलिस ने भी उस बिल्डिंग को घेर लिया जहां उस घटना हुई थी। किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। हालांकि पुलिस का कहना था कि मौके से कोई भी जरूरी सुराग नहीं मिला। फिर कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने न केवल पूरे रूस को दहला दिया बल्कि पड़ोसी देशों को भी चौंका दिया। ये तस्वीर और किसी की नहीं, एकातेरिना की डेड बॉडी की थी। उन्हें ऐसी हालात में देखने के बाद जहां एक तरफ उनके फैंस में गुस्सा फैल गया तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने कई तरह की बातें बनाना भी शुरू कर दिया था। अब कहा जा रहा था कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। इसी वजह से इतनी बेरहमी से मारकर शव को सूटकेस में रखा और कमरे के बीचों बीच छोड़ दिया गया। अब जांच के दौरान पुलिस को बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली। फुटेज में एक शख्स को बिल्डिंग में एंट्री लेते और उसके अपार्टमेंट की ओर जाते हुए देखा गया था। कुछ समय बाद ही वो शख्स एक सूटकेस पकड़े हुए बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दिया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शख्स की पहचान मैक्सिम गेरेत के रूप में हुई, जिसकी उम्र 33 साल थी। वह भी मॉस्को में रहता था और फुटबॉल का कोच था। हालांकि जब दोबारा सभी फुटेज को ध्यान से देखा गया तो एक और आदमी बिल्डिंग में दाखिल हुआ और वो उसके अपार्टमेंट में जाता हुआ दिखाई भी दे रहा था। इस आदमी की पहचान बाद में की गई और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। ये जानकारी भी सामने आई थी कि वो एकातेरिना के साथ रिश्ते में था और उसकी उम्र 52 साल की थी। दोनों का जन्मदिन साथ मनाने का प्लान था। ये दोनों ही साथ मिलकर नीदरलैंड जाने वाले थे। हालांकि सीसीटीवी में सूटकेस हाथ में लिए हुए शख्स मैक्सिम गेरेत को दिखाया गया था, जो घटना के 2 दिन बाद फिर उस जगह वापस भी आया था। ऐसे में पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था कि यह वही व्यक्ति है जिसने एकातेरिना का कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि एकातेरिना को उनकी न्यूड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। उन्होंने इस बारे में कुछ दोस्तों से बात की थी, लेकिन कभी पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। एक दोस्त ने पुलिस को बताया था कि उनका अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरी हुई थी। उसने बताया था कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और हालांकि उनकी दोस्त ने सोचा कि वो एक स्टार है तो ऐसे में कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा होगा। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच शुरू की, क्योंकि एकातेरिना के पास डॉक्टरी की डिग्री भी थी और साथ ही वह सोशल नेटवर्क से अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रही थी। हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कई राज उजागर हो रहे थे। जब पुलिस को एकातेरिना का फोन और कंप्यूटर चेक किया तो उन्हें डेटिंग साइट्स पर उसकी अलग अलग नामों से बहुत सारी प्रोफाइल्स मिली। अपनी प्रोफाइल में उसने लिखा था कि उसे उम्रदराज और सफल पुरुष पसंद है। इसके बाद पुलिस को समझ आया कि वह उम्रदराज पुरुषों के साथ आर्थिक लाभ के बदले संबंध बनाती थी। इसके कुछ समय बाद ही पुलिस को उनकी प्रोफाइल एस्कॉर्ट वेबसाइट पर भी मिली, जिसके बायो में उन्होंने लिखा था कि वह पुरुषों की मांग पूरी करने वाली महिला थी। जब पुलिस को उसके माता पिता से इस बारे में पूछा तो वो शॉक्ड रह गए। माता पिता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, ऐसे में वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। अब पुलिस को यह समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं उनका कोई क्लाइंट ही अपराधी हो सकता है। इसी बीच मैक्सिम गेरेत खुद पुलिस के पास पहुंचा और कबूल कर लिया कि उसने ही एकातेरिना का हत्या की है। उसने बताया कि वह एकातेरिना के एस्कॉर्ट वेबसाइट से मिला था। इसके बाद उसके अपार्टमेंट में पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन फिर उसने उसकी खूब बेइज्जती की। उसने कहा था कि वह बदसूरत है और प्लास्टिक सर्जरी से भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध भी ठीक से नहीं बना पाया। ये बातें मैक्सिम को बर्दाश्त से बाहर हो गई और आपाक होते हुए उसने रसोई से चाकू लिया और उन पर हमला कर दिया। सीने और गर्दन पर चाकू से कम 5 बार मैक्सिम ने वार किया। अपराध को अंजाम देने के बाद उसने पूरे कमरे की सफाई की और सूटकेस में लाश को कमरे के बीचों बीच रख दिया। उसने बताया कि पहले प्लान था कि वो शव को बाहर ले जाकर नष्ट कर देगा, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं कर पाया। सीसीटीवी में जो सूटकेस उसके हाथों में दिखाई दिया था उसमें एकातेरिना के खून से लथपथ कपड़े भरे हुए थे, ना कि एकातेरिना की लाश। उसने बताया कि जब वो 2 दिन बाद वापस आया तो वो लाश को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इसके बारे में पता चल गया था। ऐसे में वो बिना सबूत मिटाए वहां से चला गया। अब मैक्सिम ने कहा कि उसने उसकी हत्या की है, जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा है। हालांकि वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने जेल में अपनी जान भी देने की कोशिश की थी।
ऐसे में जेल प्रशासन ने उसके साथ कई लोगों को रखा ताकि वह भविष्य में ऐसा कोई कदम दोबारा ना उठाए। मैक्सिम का मुकदमा मॉस्को कोर्ट में चला। उसने एकातेरिना के माता पिता से भी माफी मांगी, ये कहते हुए कि अगर वह समय में पीछे मोड़ सकता है तो वह अपने किए हुए को बदल देगा। मॉस्को कोर्ट ने मैक्सिम को दोषी पाया और उसे 9 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता के परिवार को 21 लाख का मुआवजा भी अदा करने का आदेश दिया। लेकिन एकातेरिना के माता पिता कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि वे इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे क्योंकि उन्हें यह सजा उस अत्याचार के मुकाबले बहुत ही कम लगी जो मैक्सिम ने उनकी बेटी के साथ किया था। तो ये थी आज की कहानी जिसमें मैक्सिम ने एकातेरिना की हत्या बस इसलिए कर दी क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।